दोस्तों, अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा में आई हुई अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के एस्पिरेंट है और इनके एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई वैकेंसीज यानी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज, इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इनका सिलेबस क्या रहेगा, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और मेडिकली फिट यानी मेडिकल में क्या क्या होगा, सभी चीजों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप पेड नोट्स लेके, जो कि फी 149 रुपीज है, कंप्लीटली आपको पूरे यानी जितने भी टॉपिक है आपके सबके पेड नोट्स आपको 149 रुपीज में कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहे। आई हुई वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अप्रेंटिसशिप है, जिसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको 15,000 या फिर 12,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ये आपका एक मंथली सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आप परमानेंट नहीं हो, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको पूरी करनी है। लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है। इन फ्यूचर रिक्रूटमेंट अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से या किसी बैंक की तरफ से निकलता है तो आपको सबसे पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसको हम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और गाइस फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका या तो पहले होगा या फिर इसके बाद होगा, फिर होगा मेडिकल, ठीक है। लेकिन लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका जब ही होगा जब आप सीबीटी एग्जाम को क्लियर करोगे, ठीक है। यहाँ पे बात करें एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है। देखो, एग्जाम में टोटल आपको 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर दिखेगा कंप्यूटर पे, उसी में ही आपको अपने आंसर देने हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा वह दोनों लैंग्वेज में दिखेगा। हालांकि जो लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा। यहाँ पे जो सिलेबस में लिखा है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, क्या मुझे महाराष्ट्र जो मराठा लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिखेगा। गाइस, जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा है सिलेबस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यानी दोनों पैटर्न में होगा। अब वे महाराष्ट्र में दे या फिर वो मराठा में दे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन गाइस, जो नोटिफिकेशन में चीजें है वही सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, ठीक है। और गाइस, कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम को पूरा करने के लिए। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 1 2 3 10 15 20 में आप कोई तुक्के भी यहाँ पे लगा सकते हो कि गाइज आप यहाँ पे तुक्के मार के, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में कमजोर रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके 5-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं और वो बाकी में तुक्के भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश का सिलेबस है वह आपको इंग्लिश में रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेड नोट्स कैसे लेने हैं। गाइज, डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा आपको 9999093437। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है BOB अप्रेंटिसशिप के नोट चाहिए। व्हाट्सएप टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। नोट्स की लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी और दोनों का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से हमने दिया हुआ है नोट्स में। कंप्लीटली थ्योरेटिकल नोट्स होंगे, बाकायदा MCQs भी होंगे और बैंकों के एग्जाम में जो पिछले 10 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं वह क्वेश्चन भी आपको पूरा एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिससे कि आप पढ़ के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। नोट्स की जो फी है 149 रुपीज है, जिसमें कि आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। बात करेंगे सिलेबस क्या है। गाइस, सिलेबस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो डिसाइड करेगा वह बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितने नंबर पे मिनिमम क्वालिफाइंग करना है। लेकिन जितने नंबर आप बैंक डिसाइड करेगा कि हमको स्टूडेंट 50 मार्क्स पे मिनिमम क्वालिफाइंग करना है तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा ST SC PWBD वाले कैंडिडेट को, कि 5% इनका नीचे रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेबस की। इसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आ गए और जनरल अवेयरनेस भी आएगी। जनरल अवेयरनेस में जो नॉर्मली अवेयरनेस होती है, यहाँ पे करंट अफेयर भी आएगी, GK भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, ये सब आएगा। उसके हमने सटीक क्वेश्चन रखे हैं जो कि बैंक के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक करीबन छोटी सी बुक है, वो भी हमने रखी है और पूरा कंप्लीटली MCQ सॉल्यूशन के साथ है, वह पढ़ लेना तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वह आप पढ़ोगे तो 25 में से करीबन आप 20 नंबर का क्लियर कर लोगे, ठीक है। ये चीजें हुई। अब बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। देखो, यहाँ पे दोनों को मिला के एक ही सिलेबस दे दिया, लेकिन दोनों एक अपने आप में अलग में मैथ है, फिर दूसरा एक रीजनिंग है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी आपकी, ठीक है। ये मैथ में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। एज रहता है, मेंसुरेशन रहती है, स्पीड रहता है, ठीक है, टाइम रहता है, तो ये सब चीज यहाँ पे
रहता है, ठीक है। रीजनिंग भी आपको मिलेगी, तो रीजनिंग और मैथ के दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज के, कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और गाइज यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की जिन स्टूडेंट की इंग्लिश कमजोर है तो डेफिनेटली उनके लिए एक अलग से बुक डिजाइन की हुई है, जिसमें कि आपको जो इंग्लिश का कंटेंट है वह हिंदी में ट्रांसलेट होके अच्छे से उस बुक में समझा गया है। वह छोटी सी बुक है, जब आप नोट्स लोगे तो ये नोट्स आपके लिए वर्ती है, आप वे नोट्स पढ़ के इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो डेफिनेटली। अब आते हैं हम अपने पार्ट जो कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट का है। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, लोकल लैंग्वेज टेस्ट की एक पीडीएफ दी हुई है, जैसे आप यूपी से हो तो हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, आप मुंबई से हो तो महाराष्ट्र आपकी एक यानी मराठा आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। आप अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो, तमिल तेलुगु से हो तो वहां भी कन्नड़ लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, ये सब चीजें वहां पे है। तो अपने स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वह आपको आनी चाहिए और उसका आपको पहले तो आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ आपको कहां पढ़ना है, यानी बैंक एक सेंटर अलॉट करेगा, सेंटर पे जाके आपको सब कुछ करना है, यानी एक स्टेट का सेंटर रहेगा तो वहां पे सेंटर पे जाके आपको ये सब करना है। पहले पैराग्राफ पढ़ना है, फिर एक पैराग्राफ बोला जाएगा आपको, वह आपको लिखना है, ठीक है। और गाइस फिर आपको खुद से पैराग्राफ बोलना भी है, यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये सब आपको अपने पैराग्राफ में करना है। ये क्वालिफाइंग है, इसको आपको ओनली क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग करोगे इसको जब भी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाओगे, हालांकि ये क्वालिफाइंग है लेकिन नहीं करोगे तो आप इस एग्जाम को फेल कर जाओगे। चाहे आपके यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में कितने भी मार्क्स हो, कोई मैटर नहीं करता भाई कि इसमें इतने मार्क्स है। फिर आती है कैंडिडेट के लिए सबसे टॉप बात जो कि वेटिंग लिस्ट की है। कैंडिडेट के लिए देखो अप्रेंटिसशिप क्या होता है ना, कम सैलरी पे होती है और कम सैलरी पे स्टूडेंट क्या करता है, फॉर्म तो डाल देता है लेकिन वो एंडिंग में आते आते वो सोचता है यार मेरे को जाना नहीं है, तो ना भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट का, ठीक है। नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। तो क्या करते हैं, करीबन करीबन जैसे कि 4000 वैकेंसी है, करीबन करीबन 100 से 200 जो स्टूडेंट है, यानी इससे भी ज्यादा, मे बी मैक्सिमम 500 स्टूडेंट को यहाँ पे ये वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। वेटिंग लिस्ट यानी कि जब से आपकी रिजल्ट डेट अनाउंस होगी, सपोज करो अभी जो यहाँ पे 1 मार्च को आपकी वेटिंग लिस्ट अनाउंस हुई है, 1 मार्च 2025 में, और वह जो वेटिंग लिस्ट है जब तक एप्लीकेबल रहेगी, जब तक इसका कंप्लीटली 1 साल नहीं हो जाता, इट मींस 28 फरवरी 2026 तक वह वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगी। सो गाइस ऐसे रहते हैं, यानी इस बीच वो आपको कभी भी बुला सकते हैं। अगर आप जब भी घर पे बैठे हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कहीं भी ज्वाइन हो गई है तो कोई बात नहीं, ज्वाइन करो या ना करो ये आपका प्रोस्पेक्टिव है, ये आपके ऊपर मैटर करता है कि हमें ज्वाइन करना या नहीं करना। मेरा तो मानना ये है कि आपको एग्जाम में बैठना चाहिए। बैठना क्यों चाहिए, उसका रीजन ये है कि आपको एक यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी कि यानी जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, बैंकिंग के किस टाइप के आते हैं। हालांकि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, न्यूली कैंडिडेट है, अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली मेरे नोट जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इस एग्जाम को यूं क्रैक कर सकते हो अगर आपने अच्छे से ध्यान से वह चीजें पढ़ी है। बाहर का मटेरियल आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।